हम सरल भाषा में कैसे समझें कि किसी कुंडली में एक दोष है? ग्रह दोष यानी कि ग्रहों के द्वारा उत्पन्न दोष, उसे हम ग्रह दोष कहते हैं। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर केवल आपको समझा सकता है कि ये दशा इतने समय तक गड़बड़ चलेगी। हमने अक्सर देखा है कि अजीब अजीब सपने आने, डर लगना शुरू हो जाता है, जो व्यवहार है बंदे का बदल जाता है, अचानक से परिवर्तन हो जाता है, समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है। तो ये मतलब कैसे इन दोषों को, इस रहस्य को कैसे जाने? देखिए सिद्धार्थ जी, बात ऐसी है कि 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों के अपने लक्षण हैं। पहली बात तो 9 के 9 ग्रह आपको टेंशन में डाल सकते हैं, कोई भी ग्रह। और 9 के 9 ग्रह आपको फायदा दे सकते हैं, धन लाभ भी दे सकते हैं, मौज भी दे सकते हैं, ऐशो आराम भी दे सकते हैं। ये कैपेसिटी हर ग्रह में अवेलेबल होती है और 9 में से कोई भी ग्रह हमें परेशानी में डाल सकता है। मतलब ये कहना तो नामुमकिन है कि कोई पर्टिकुलर ग्रह अगर आपका अच्छा है तो वो फायदा ही देगा। ये ज्योतिष में गुमराह करने वाला ही मैटर है। शनि ग्रह आपको चैलेंज देते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं, वो बहुत अच्छे परीक्षक हैं, पर वो जब देखते हैं यार ये स्टूडेंट एक्सीलेंट रिजल्ट दे रहा है आपको, तो वो आपको फर्स्ट डिवीजन से पास भी करते हैं और आपको अवार्ड भी देते हैं। वो अवार्ड होता है अपार धन का। सिंपल सा एक सूत्र और मैं देता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में बार बार एक जैसी समस्याएं क्यों आती हैं? कभी नौकरी में अड़चन, तो कभी रिश्तों में दरार और कभी अचानक नुकसान। हो सकता है यह आपकी मेहनत नहीं, आपके ग्रह दोष बोल रहे हों। और आज हम उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ एस नैयर और आप सुन रहे हैं एस्ट्रो डायलॉग्स, एक ऐसा शो जहां ज्योतिष मिलता है आत्मचिंतन से, विज्ञान मिलता है समाधान से। आज हमारे साथ हैं लाल किताब और वैदिक ज्योतिष के ज्ञाता श्री सुनील वशिष्ठ जी, जिन्होंने हजारों लोगों की कुंडलियों को पढ़ा है, समझा है और उनके जीवन की दशा बदली है। और हां, आज का एपिसोड खास है क्योंकि अगर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आप कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं हमारे अगले एपिसोड में, तो उस व्यूअर को या कमेंट करने वाले को हमारी तरफ से एक गिफ्ट दिया जाएगा, एक फ्री गिफ्ट। तो बेस्ट सवाल पूछने वाले को मिलेगा एक स्पेशल एस्ट्रो गिफ्ट, एक फ्री पर्सनल कुंडली एनालिसिस। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि इस एपिसोड में आपको मिलेगा शनि राहु केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव की सच्चाई, लाल किताब के सरल और बिना तामझाम वाले उपाय और जीवन की दिशा को बदलने वाला एक नया दृष्टिकोण। नमस्कार गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। हमारे पास कुछ सवाल हैं जिनका हम आपसे जवाब जानना चाहेंगे कि हम सरल भाषा में कैसे समझें कि किसी कुंडली में एक दोष है, उसका एनालिसिस कैसे किया जाए। जब भी कोई ग्रह अपने भाव से या अपनी स्थिति से इक्वेशनली प्लस सिचुएशनली अगर वह खराब अवस्था में है तो वह कुछ नेगेटिव एनर्जी जनरेट करता है। उस नेगेटिव ऊर्जा का दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। वह हमारे जीवन में बाधाएं पेश कर सकता है, परेशानियां पैदा कर सकता है, हमें शारीरिक रूप से, हमें मानसिक रूप से, हमें आर्थिक रूप से या जीवन के किसी भी पक्ष में वो परेशानियां पैदा कर सकता है। ग्रह दोष यानी कि ग्रहों के द्वारा उत्पन्न दोष, उसे हम ग्रह दोष कहते हैं। क्या ग्रह हमारे खामखा दुश्मन बन गए या कोई ऐसा ऊपर बैठा हुआ है जो हमारा कॉपी में लिख रहा है? ऐसा नहीं है। ज्योतिष एक कार्मिक साइंस है। ये कर्मों के आधार पर है। जो हमारी प्रेजेंट में हमारी जन्म पत्रिका है, या जिसे कहें जब हम इस संसार में आए, अवतरित हुए, उस समय जो ये आकाश का मानचित्र था वो हमारे जन्म पत्रिका के रूप में हमारे सामने है।
जी बिल्कुल। उस समय की ग्रह सिचुएशन हमें बता रही है कि पास्ट में हमने क्या पॉजिटिव किया, क्या नेगेटिव किया। जो सकारात्मकता है, जो पॉजिटिविटी है पास्ट लाइफ की, वो इस जन्म में हमें सुख प्रदान करती है। और जो नकारात्मकता, नेगेटिव योग, या आप जिसे ग्रह दोष बोल दीजिए, वो इस जन्म में हमें किसी ना किसी रूप में दुख, कष्ट, व्याधियों के रूप में हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये पिछले जन्म में भी हम ही थे, करने वाले यानी कर्ता भी हम थे, और इस जन्म के भुगता भी हम ही हैं। हम ही भुगतान कर रहे हैं। एक तरह से ये भी कह सकते हैं, ये पृथ्वीलोक पर हम एक ट्रैवलर के रूप में आए हैं। जी। एक स्पेसिफिक स्टेशन पे आए हैं। उस स्पेसिफिक स्टेशन पर आकर के हमें अपने जीवन में एक रोल मिला है। परमात्मा उस रोल का एक डायरेक्टर है, और जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, बस ये फिल्म में जैसे साथी कलाकार होते हैं, ऐसे ये सभी लोग हमारे कलाकार हैं, साथी हैं हमारे साथ। जी। हर किसी को अपना अपना रोल करना है, और उस रोल को कौन कितने अच्छे तरीके से करेगा, ये मेन मुद्दा है। अब कोई आदमी, हर कलाकार अपने रोल को बड़े ढंग से समझ जाए, ये कोई जरूरी नहीं। पर अच्छा कलाकार वही होता है जो अपने रोल को समझता भी है और अपने उस रोल को निभाता भी है। बिल्कुल। ज्योतिष इस मामले में हमारी बड़ी मदद करता है। वो सबसे पहले तो हमें हमारा रोल ही समझा रहा है। जी। हम जब इस संसार में आए हैं तो ग्रह दोष की वजह से, ग्रह दोष मीन्स टेक्निकली, जी। अब परेशानी तो हमने ही पैदा की थी। हाँ, पीछे। पर वो पीछे की हमारी परेशानी की पैदा की हुई है। इस जन्म में जब हम परेशान हैं तो बहुत रोना पीटना मचाते रहते हैं। जब इंसान को ये नहीं मालूम होता कि भाई ये तेरा ही किया कराया है, तो वो ज्यादा परेशान होता है। अच्छा। उसको अपना कष्ट सबसे बड़ा कष्ट नजर आता है। जैसे कोई किसी व्यक्ति को जब बुखार आता है, उसको लगता है यार बुखार से ज्यादा गंदी बीमारी कोई नहीं, जबकि जिसको बुखार नहीं है और डॉक्टर है, कहता है 3-4 दिन की बात है, उतर जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पर जो बुखार में चल रहा है उसके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। जी। फीलिंग फैक्टर, मानसिक कष्ट उसको बहुत ज्यादा है। शारीरिक कष्ट तो है ही है, मानसिक भी है। जी। पर जब कुंडली के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि देखो आपको जीवन के इस पड़ाव पर बुखार की समस्या का सामना करना पड़ेगा, रिलेशनशिप में समस्याएं आएंगी, या कैरियर में उतार चढ़ाव आएंगे, या ये फला दशा आपको आपकी परीक्षा लेगी, आपके सामने चैलेंज देगी, आपको बार बार धोखे मिलेंगे, आपको पार्टनरशिप में धोखा मिलेगा। तो इंसान को समझ आ जाती है कि यार ये तो लिखा है, ये होना है, और इसको हो रहा है तो इसको हो जाने दो, इसको गुजर जाने दो। बिल्कुल। मेरा जो पास्ट का जो है भुगतान कुछ हद तक होने दो। जी जी जी। पर कभी कभी बुखार ज्यादा बढ़ जाता है, तो डॉक्टर कहता है दवाई दे दो, नहीं सहन हो रहा इस आदमी से, ये बड़ा हल्ला गुल्ला मचा रहा है। जी जी। अब इस संसार में हल्ला शोर मचाने वाले बहुत लोग हैं, सबको लगता है हमारा दुख सबसे ज्यादा बड़ा हमारा ही है। तो उस दुख को, कष्ट को कम करने के लिए फिर हम रेमेडियल पार्ट पे चले जाते हैं। जी। कुछ उपाय करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, शांति से, संयम से, बुद्धिमता से अपने समय को पार पाने के उपाय करते रहते हैं। और जो भी व्यक्ति जब ईश्वर की शरण में जाकर के शांतिपूर्वक मनन करता है तो डेफिनेटली उसको कुछ कष्ट कम फील होने लग जाता है जी। और समय निकल जाता है। पर ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं है या ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसमें हम कोई ऐसा उपाय कर दें कि कष्ट आए ही ना। ऐसा नहीं होता है।
ये जो ग्रह दोष की जो आपने बात की, ग्रह दोष तो हर एक की कुंडली में मिलेगा, परफेक्ट कोई नहीं है। जी बस ज्योतिष ग्रहों के माध्यम से हमें समझा देता है कि तकलीफ छोटी है या तकलीफ बड़ी है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर केवल आपको समझा सकता है कि ये दशा इतने समय तक गड़बड़ चलेगी। बिल्कुल। अब आपने समझना है। हाँ। उस ज्योतिषाचार्य से ये समझो कि अब इससे मैं बचूं कैसे, क्या गलतियां नहीं करूं इस दशा में, ताकि ये तकलीफ ना आए। ग्रह ऐसे नहीं आपके ऊपर असर करेंगे। बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल दूं, किसी को राहु की महादशा चल गई, जी। राहु इंसान को ऐसे नहीं फंसाएगा, हम्म। वो सबसे पहले इंसान के मन में लालच पैदा करेगा। जी। 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर और 100 रुपया कमा, या तू फ्री में कमा, कुछ करना ही नहीं। इस तरह के लालच देगा कि वो एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएगा उसको। और आपको मालूम ही है, जहां पर फ्री है, जहां पर 1 का 10 है, वहां कोई भरोसा नहीं। कुछ लाभ के बाद बहुत बड़ी हानि भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो हमारे पास आता है राहु की दशा में, हम कहते हैं भाई देखो, कच्चे लालच में नहीं फंसना। जी बिल्कुल। कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको कहे 1 रुपया लगा के 10 रुपया मिलेगा, ज्यादा गौर नहीं करना, तभी बचोगे। तभी बचोगे। जितना लालच को अवॉइड करोगे, भाई राहु फिर उस तरीके से आपको नहीं फंसा पाएगा। नहीं पाएगा। अक्सर हमें देखा है कि लाल किताब में माना गया है कि राहु और केतु बहुत ही रहस्यमय ग्रह हैं। तो इसका मतलब इनके दोष पहचाने कैसे जाते हैं कुंडली में? अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं तो देखो, रहस्य में मेरे सवाल में कुछ और चीजें भी हैं। जैसे हमने अक्सर देखा है कि अजीब अजीब सपने आने, डर लगना शुरू हो जाता है, या व्यवहार है बंदे का वो बदल जाता है, अचानक से परिवर्तन हो गया, समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है। तो ये मतलब कैसे इन दोषों को, इस रहस्य को कैसे जाने? देखिए सिद्धार्थ जी, बात ऐसी है कि 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों के अपने लक्षण हैं, उनको पहचानने के तरीके हैं। और ये ज्योतिष के विद्यार्थियों को मैं कहूँगा, वो बार बार अभ्यास करके गुरु के गाइडेंस के अंदर बहुत बारीकी से इन लक्षणों को पहचान सकता है। ओके। पहली बात तो 9 के 9 ग्रह आपको टेंशन में डाल सकते हैं, कोई भी ग्रह। और 9 के 9 ग्रह आपको फायदा दे सकते हैं, धन लाभ भी दे सकते हैं, मौज भी दे सकते हैं, ऐशो आराम भी दे सकते हैं। ये कैपेसिटी हर ग्रह में अवेलेबल होती है, और 9 में से कोई भी ग्रह हमें परेशानी में डाल सकता है। मतलब ये कहना तो नामुमकिन है कि कोई पर्टिकुलर ग्रह अगर आपका अच्छा है तो वो फायदा ही देगा। ये बकवास है कि एक ग्रह का नाम ले दिया साहब, ये ग्रह तो मौज ही कराएगा। ऐसा कुछ नहीं। ये ज्योतिष में गुमराह करने वाला ही मैटर है जी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, गुरु ग्रह को सर्वथा शुभ ग्रह माना गया है सबसे ज्यादा। बिल्कुल। लाल किताब भी यही मानती है। लाल किताब तो एक लेवल से भी आगे बढ़ गई है। हाँ। वो कहती है कि देखो भाई, हमारे लिए तो पहला चैप्टर जो सूरज से आरंभ नहीं करेंगे, हम तो जुपिटर से, गुरु से आरंभ करेंगे। और हम भाव भी पहले भाव से नहीं करेंगे, हम तो 9th हाउस से शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं सर्वोपरि है गुरु। गुरु 2 जहान का मालिक है, क्योंकि इस जहान का भी और उस जहान का भी मालिक है। इसमें सबसे ज्यादा ज्ञान का भंडार है। अब आप देखिए, और वैदिक ज्योतिष भी सेम बात कह रहा है। जी जी जी। वैदिक ज्योतिष भी कोई डिफरेंट बात नहीं कह रहा है। हाँ जी। जो वो कह रहा है वो बिल्कुल सहमत है पराशर ज्योतिष। पर अगर मिथुन लगन है, कन्या लगन है जी, वृष लगन है जी, या तुला लगन है, जब इन लोगों के जीवन में गुरु की दशा आती है, जब उन लोगों से पूछ के देखो भाई क्या हाल है, क्या हाल है जनाब का, वो परेशान मिलेंगे। तो कहने का मतलब है, ज्योतिष सिद्धांतों से, ज्योतिष सूत्रों के माध्यम से चलता है, केवल किसी ग्रह की शुभता या अशुभता से नहीं चलता। बिल्कुल। उसके विपरीत यदि मकर लगन की कुंडली है, यदि वृष लगन की कुंडली है, यदि तुला लगन की कुंडली है,
या कुंभ लगन की कुंडली है, वहां पर शनि बेस्ट प्लेनेट है, बिल्कुल उसका रोल जो है बहुत अच्छा है। जी। तो इसका मतलब ग्रह का रोल डिसाइड करना बहुत जरूरी है जी कि आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह आपके लिए क्या करेगा, बिल्कुल। आपके लिए फायदेमंद है या आपके लिए नुकसानकारी है, पर वो भी किस दशा में, किस दशा में, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न आपने सिद्धार्थ जी पूछा। अक्सर बेचारा जो ज्योतिषी होता है कई बार जब बात को बोलता है तो एक साथ कई बात नहीं कह सकता। जी जैसे मिथुन लगन, कन्या लगन का एक जातक आता है और उसके जीवन में गुरु की दशा नहीं चल रही, ठीक है, और गुरु बैठा हुआ है मान लो उच्च का, ठीक है, या सौग्रही तो बैठा हम हुआ किस है। लाल किताब के हिसाब से समझ? नहीं, मैं पराशर ज्योतिष से पराशर बता रहा हूं, ज्योतिष, ठीक। वह उससे भी बता देंगे। हाँ ठीक। गुरु बैठा है, सौग्रही बैठा है या उच्च का बैठा का हुआ है, बैठा है। और बल भी है उसके पास, अच्छा खासा स्ट्रेंथ में बैठा हुआ है। ठीक है, तो अक्सर हम क्या करते हैं, लक्षण मिलाते हैं। हाँ। लक्षण में कहता है आई एम सो इंटेलिजेंट, बिल्कुल मैं तो बहुत अच्छी एजुकेशन मिली है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से लड़का पढ़ा हुआ है। जी, तो गुरु के तो सारे लक्षण मिल रहे हैं उसके अंदर। बिल्कुल। बच्चा शरीफ है, किसी प्रकार का कोई एडिक्शन नहीं है, कोई गलत उसकी संगत नहीं है, तो बहुत अच्छे बात हो रही है। पर जैसे ही हम कहते हैं कि गुरु तुम्हारी कुंडली में बहुत शानदार है, और जैसे ही उसके बेचारे की जीवन में गुरु की दशा आती है, हम कहते हैं ये गुरु ही तेरा बेड़ा गर्क करके बैठा हुआ है। तो वो बेचारे टेंशन में आ जाता है। सही बात कि यार पहले तो ये बताया जा रहा था कि ये अच्छा गुरु है। मेरा बहुत फेवरेबल है, अब ये कह रहे हैं सारी समस्या की जड़ ये गुरु ही है। गुरु ही है, करेक्ट। तो ज्योतिष के स्टेप्स हैं, हाँ उनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो हमें ये विज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, अदरवाइज ये भूल भुलैया हो जाएगा, बिल्कुल। और बहुत टफ हो जाएगा। मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि अगर आप ये समझते हैं कि केवल YouTube देखने से या Instagram देखने से आप उपाय कर लेंगे या ऐसा कुछ कर लेंगे तो बहुत डेंजरस है। प्लीज कीप इन माइंड, ये एक साइंस है, और साइंस को सीखने के लिए आपको प्रॉपर चैनल अपनाना चाहिए। आप हमारे जो हमारी पाठशाला है, एस्ट्रो पाठशाला, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें पूरे ट्रेनिंग कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। चाहे आप लाल किताब का करिए, चाहे आप वैदिक का करिए, पराशर का करिए। आपको अगर न्यूमरोलॉजी करनी है, आप न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं। आपको हस्त विज्ञान सीखना है, आप जो भी करना चाहते हैं, जो हमारी अकल्ट साइंस में अवेलेबल है, वो सब चीजें हमारे पास एस्ट्रो पाठशाला में वो अवेलेबल है। सो काइंडली मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू वांट टू गेट इनटू इट, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं और क्या चीज को मैं कंटिन्यू करूं। बिल्कुल, डेफिनेटली डॉक्टर टेस्ट करवाता है, ब्लड टेस्ट कराता है, यूरिन टेस्ट करवाता है, वो क्या कर रहा है वो यही देख रहा है, वो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट क्या कह रही है, प्लस वो व्यक्ति मुंह से क्या बोल रहा है, से क्या बोल रहा है, उसको क्या फील हो रहा है। करेक्ट करेक्ट, वो दोनों चीजों में मैच करता है। सिमिलरली हम ज्योतिष में कुंडली देखते हैं और इस समय जातक को महसूस क्या हो रहा है, उसका तकलीफ कौन सी है, उसको मैच किया जाता है। ज्योतिष में हमारे साथ ऐसा ही होता है जी। मैक्सिमम लोग आने के बाद झूठ बोलने की कोशिश करते हैं जी, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, हमें करने की कोशिश करते हैं गुमराह, कि जनाब पैसा है ही नहीं, पैसे के हालात बहुत बुरे हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। वो चाहते हैं कि जितने हम प्रॉब्लम ज़्यादा बताएंगे उतना बड़ा समाधान हमें मिलेगा कोई ना कोई। फिर ऐसा होता नहीं है। हाँ, पर वैसा होता नहीं है। बिल्कुल। इसी कंटिन्यूएशन में जैसे मेरा सवाल था आपसे कि राहु की दशा चल रही है, या जैसे हमने पूछा कि बल्कि दिशाओं पे तो बाद में आएंगे, पहले मैं जानता हूं कि क्या शनि हमेशा बुरा असर ही देता है? मतलब लोगों से अक्सर सुना है कि जी शनि की वजह से मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, या शनि दोष है जिस वजह से मतलब उसको कष्ट आ रहे हैं, तकलीफें आ रही हैं। तो क्या मतलब कैसे इसको एनालाइज करें गुरुजी? सबसे पहले तो शनि से ज्यादा कोई प्यारा ग्रह नहीं। क्या बात है। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसकी ऊर्जा हमारे साथ जब भी होती है तो हमारा दिमाग एक ही दिशा में चलता है, वो है सही कर्म करना। अरे वाह। लगातार कर्म करना, कर्मठता देने का काम शनि का है। कुछ लोग
नीड पड़ने पर सुबह से शाम तक काम करते हैं जी। कि भाई पैसा है ही नहीं है तो सुबह से शाम तक काम करेंगे, पर जैसे ही पैसा आ जाएगा नीडफुल काम छोड़ देंगे। शनि की फिलॉसफी ये नहीं है। जिस व्यक्ति के साथ पॉजिटिव ऊर्जा शनि की है वो व्यक्ति सारे जीवन भर अपने कर्म पर अड़िग रहता है और अपने काम को ही पूजा समझता है। Very वो कहता है मेरे जीवन में काम से बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं है। वो काम को ही भगवान समझता है और ये यूनिवर्स का सिद्धांत है। बिल्कुल। जो व्यक्ति अपने काम को अपना भगवान की तरह देखता है तो काम उसको एक दिन बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाता ही है। ये भी फैक्ट है। आप काम के प्रति कितना डेडिकेशन, आप अपने वर्क के प्रति कितना डिवोशन, कितनी शिद्दत के साथ आप अपना काम धंधा करते हो, ये ऊर्जा शनि ग्रह से आती है। जी बिल्कुल। आपने कई बार सिद्धार्थ जी देखा होगा कुछ दुकानदारों को, कुछ दुकानदार जो हैं रूड बिहेवियर कर जाते हैं क्लाइंट के साथ। उनको लगता है यार इतनी बिक्री इतनी सेल्स हो तो रही है तेरे पास, अगर एक एक आधा ग्राहक चला भी को गया मना तो। भी कर देंगे, कहते हैं हाँ भाई ठीक है बाद में आइए जब हाँ, नहीं कह दिया शोर बाबूजी क्यों नहीं मचा रहा समझ में आ रहा, आप रहने तो जाइए हाँ, आगे जाओ दूसरा। आप, कोई बात नहीं, मार्केट में और जगह से ले लो आप, हम तो यही रेट देंगे। हाँ। रूड बिहेवियर। जी। पर जिसके पास शनि की ऊर्जा है उसमें पेशेंस बहुत आ जाता है। जी। ठंडा है शनि ग्रह, क्या है? ठंडा, ठंडा है। एकदम बर्फीला। बर्फीला है। हाँ, ये ब्रेन को कूल बनाता है। जी। इसका काम ही है धैर्य के माध्यम से, ये इसलिए स्लो है। तो जो चीज स्लो हो रही हो तो इसको इसमें इतना धैर्य है कि ये बड़े आराम से सहन करता रहता है। बिल्कुल। ये एक कस्टमर को सेट करने के लिए हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा लगा देगा, जी। बट उसके लिए कस्टमर जाना बहुत बुरा है। बिल्कुल। वो कह देगा कोई बात नहीं, मेहनत ही तो ज्यादा करनी पड़ी है। तो मेहनत से वो दिल नहीं चुराता है। इसी वजह से उसे हमेशा परमात्मा रोजगार का आशीर्वाद बनाए रखता है। अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। हाँ, ये एग्जाम्पल मैं आपसे जाऊंगा अभी। लोग कहते हैं शनि बुरा है लेकिन बुरा फल देता है, पर ऐसा होता नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जब भी हमें ग्रहों का प्रभाव या दुष्प्रभाव देखना हो, जी। कुंडली में जाने से पहले हम अपने आसपास ही देख लेते हैं। जी बिल्कुल। और एक सामान्य लोग जो ज्योतिष नहीं पढ़ते हैं वो भी आसान भाषा में इसको समझ सकते हैं। आपने कुछ लोग देखे होंगे जिनकी बार बार नौकरी लगती और हटती है। जी। 6 महीना कहीं काम करेंगे, साल भर कहीं काम करेंगे, 2 साल काम करने के बाद उनको खुजली शुरू हो जाएगी कि यार दिक्कत हो रही है यहाँ पे, तो मुझे तो काम बदल लेना चाहिए। और वो काम बदलने के बहाने ढूंढते हैं। बॉस से झगड़ा कर लेंगे, अपने कुलीग से झगड़ा कर लेंगे, उन्हें बॉस खराब नजर आएगा, अपना काम धंधा खराब नजर आएगा। और जब तक वो काम नहीं बदल लेंगे या बॉस उनको धक्के दे के बाहर नहीं निकाल देगा, खुजली नहीं मिटती है। ये शनि ग्रह उनका अभी परेशानी में है, ग्रह की ऊर्जा उनका साथ नहीं दे रही है, तभी उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अब उल्टा समझिए, शनि ग्रह कहता है यार ये आदमी ठीक नहीं है, ये अपने काम को अपने कर्म को भगवान नहीं समझ रहा है, तो मैं इसे नहीं दूंगा। शनि ग्रह आपको चैलेंज देते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं, वो बहुत अच्छे परीक्षक हैं। पर वो जब देखते हैं यार ये स्टूडेंट एक्सीलेंट रिजल्ट दे रहा है आपको, तो वो आपको फर्स्ट डिवीजन से पास भी करते हैं और आपको अवार्ड भी देते हैं। वो अवार्ड होता है अपार धन का। अपार धन की क्या डेफिनेशन है, यहां पर भी चलना पड़ेगा जी। जो काम जब करना चाहे जब कर ले, उसका पैसा नहीं रुकेगा, कहीं से भी काम आ जाए, पैसा आना होगा आ जाएगा। बच्चे की शादी करनी है, पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। लड़के की शादी करनी है, पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। मकान बनाना है, पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। उसका काम नहीं रुकने वाला कर्मठ आदमी का, जिसके ऊपर शनि भगवान मेहरबान है, काम नहीं रुकता। अब कुंडली हमें 2 ही रास्ता बताती है। शनि 2 बात करता है। पहली चीज तो ये करेगा कि बाय बर्थ शनि की सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहेगी। आपका दिमाग
बहुत सही तरीके से वर्क करेगा। अब आपका प्रश्न उठेगा कि दिमाग तो गुरुजी आपने समझाया है बुध ग्रह से आता है। ऐसे आता है। बुध ग्रह जब तक ढंग से काम नहीं करता जब तक उसको कुंडली में शनि की सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलती, क्योंकि बुध ने तो यानी कि दिमाग ने तो काम करना, और दिमाग तो अपने इस संसार में जितनी भी खोपड़ियां देख रहे हैं सब काम कर रही सब है, काम कर रही है। और हर दिमाग को लगता है कि वो उससे बेस्ट काम कर रहा है जी। अपना, जी। पर होता तो नहीं है ऐसा। जिस कुंडली में शनि बेहतरीन स्थिति में होता है या अच्छे से काम कर रहा होता है तो उस व्यक्ति को एक परमात्मा विशेष दृष्टि देता है अपॉर्चुनिटी को पहचानने की। जी। शांति से, संयम से अपॉर्चुनिटी पर निगाह बना करके रखता है, जी। और जीवन में जब भी उसको कोई मौका मिलता है राइज करने का उसे वो छोड़ता नहीं, चाहे काम वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। सबसे बड़ी बात है शनि प्रधान व्यक्ति में कि वो छोटे काम से शुरुआत कर लेगा। वो एक गैराज से हो सके काम शुरू कर ले जी। पर 50 फैक्ट्रियां खड़ी कर देगा। बहुत बढ़िया। ये शनि की ताकत है। दूसरी चीज जी। कर्मठता, जी। उसके कर्म करने की गति कभी भी मध्यम या कमजोर नहीं पड़ती। वो 50 फैक्ट्री खड़ी करने के बाद भी अगली 50 फैक्ट्रियों का ख्वाब सजा के बैठा होता है। क्या बात है। सुबह से लेकर के शाम तक काम करने की शक्ति, सामर्थ्य उस व्यक्ति में हमेशा बना रहेगा। एक हमारे क्लाइंट हैं, कम से कम 25,000 करोड़ के आदमी हैं, बहुत बढ़िया। और कम से कम 15 सालों से मेरे से जुड़े हुए हैं। गैराज से शुरू किया था, 55 फैक्ट्री हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। मैं क्या नाम लूँ, 32,000 बंदा काम करता है। अब आप सोचो, आज भी जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मैं इंस्पायर होता हूँ। अरे वाह। कि क्या एनर्जी है। बीमार हो जाएंगे, बीमारी से जूझते रहेंगे पर काम नहीं छोड़ते। संडे में भी काम पे लगे रहेंगे, मेरे साथ मीटिंग फिक्स कर लेंगे। कहने का मतलब ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा भी है पर कर्म को नहीं छोड़ना। बहुत सारे लोग कुछ पैसा आ जाने पर रिटायरमेंट की प्लान बनाने लग जाते हैं। जी। तो हमें समझना होगा जब शनि हमारे साथ होता है तो किस तरह का मानसिक स्तर हमारा हो जाता है। मतलब वो आपको ये समझाएगा कि आपने रिटायरमेंट नहीं लेनी है। नहीं लेनी है, जीवन कर्म करते रहने का काम है। बिल्कुल। सदा चलते रहने का काम है, कभी भी रुकना नहीं है। ये शनि है। अब दूसरी बात, शनि ग्रह जिसको लेकर के शनि ग्रह को सबसे ज्यादा बदनाम किया गया है या लोग बुरा मान जाते हैं। हाँ। लोगों का जो मन है ना वो कहता है बिना मेहनत कोई चमत्कार हो जाए, कोई एकदम कहीं छप्पर में से फाड़ करके निकल के आ जाए, निकल के आ जाए और बस मेहनत ना करनी पड़े। मेहनत नहीं करने चाहते, और मेहनत नहीं करना चाहता जो व्यक्ति उसी को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये भी फैक्ट है। ये भी जीवन का एक सत्य है। और वही लोग कहते हैं कि शनि बुरा असर कर रहा है। शनि बुरा असर कर रहा है क्योंकि शनि ग्रह किसी को फ्री गिफ्ट में कुछ नहीं दे रहा है। वो आपसे चाहता है कि आप मेहनत करो, हार्डवर्क करो। जो मैं चैलेंजेस आपके सामने दे रहा हूं उन चैलेंजेस से कैसे टैकल करना मैं ये तो समझ लूं। आप अपनी बुद्धि का उपयोग किस तरह से करते हैं जी। आपकी बुद्धि सद्बुद्धि है या कुबुद्धि है। अगर आपकी बुद्धि सद्बुद्धि है तो आप कोई सृजनात्मक काम करोगे, क्रिएटिव, आप कुछ क्रिएट करके दोगे, वेरी गुड, इस संसार को कुछ दोगे। बहुत अच्छा। और अगर आप क्रिएटिव नहीं हो जी तो शनि भगवान कहता भाई पेट भर ले। पेट अगर तू सुबह निकलेगा पेट भरने के लिए, शाम तक घर लौट आएगा पेट भर जाएगा। बात करना, पर इससे ज्यादा की डिमांड मत कर, मुझसे तो कहे मत कम से कम है तो किसी के पास चला जा, मुझसे डिमांड मत कर। जी जी जी। इसलिए लोगों को लगता क्या है
हम्म, कि यार ये शनि ग्रह जो है ना हम्म, मुझे फ्री में दे नहीं रहा, हम्म, इसलिए लोग अक्सर शनि भगवान से नाराज हो जाते हैं। और फिर हर मामले में जो व्यक्ति कामयाब नहीं हो रहा होता, और अक्सर जो लोग कामयाब नहीं भी हो रहे होते, वो भी अक्सर सबसे ज्यादा कंसल्टेशन लेने के लिए जाते जी हैं। जी जी, वो कहते हैं जी हम कामयाब नहीं हो रहे। ज्योतिषी कहते हैं कि अरे शनि की वजह से, हाँ, शनि ने तेरे को तो देख, शरीर ने पकड़ रखा है। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, सातवीं ये दृष्टि, वो दृष्टि हाँ, है, और इसने यहां तुझे रोक दिया। जी, ये जो दृष्टि है शनि की, हम्म, ये है जहां पर पड़ रही है वो हमें समझा रही है मैथमेटिक्स की तरह कि बेटा यहां से परीक्षा आएगी तुझे, अच्छा, परीक्षा इस एरिया से आएगी। हम्म, मान लीजिए किसी व्यक्ति का शनि दूसरे भाव में बैठ गया, जी, सीधा क्लियर हो गया हम्म, कि साहब पैसा फोकट में नहीं मिलने वाला, सुन मेहनत तो लीजिए, करनी पड़ेगी। हार्डवर्क करना पड़ेगा। हम्म, पर एक शनि ग्रह की एक फिलॉसफी है, हम्म, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो मंद। मंद कहते हैं शनि को। अच्छा, शनि जिस स्थान पे बैठता है उस स्थान की वृद्धि कर देता है। हम्म, अब यानी कि सेकंड हाउस की वृद्धि कर दी। परिवार, अब आदमी कहेगा वृद्धि का मतलब समझो, धन की वृद्धि कर दी। धन, पर शनि कहता है ये सूत्र ऐसे काम नहीं करने वाला कि मैं बोल दिया, ऋषि ने कहा कि वृद्धि होगी तो हो गई। और तो अपने आप हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी भाई। हम्म, तेरे को जब जब पैसा चाहिए हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, तभी पैसा दूंगा। जब पैसा दूंगा। अब एक आदमी कहता है कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, जी, और वो अगर शनि की फिलॉसफी के अनुसार अपने जीवन में चलने लगेगा, जी, शनि वास्तव में इतना पैसा उसको देगा, उसके कोई कमी नहीं रहेगी। अब उसकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, जी, और पढ़नी है। हम्म, अगर आप पैसे की तरफ दौड़ोगे तो रिलैक्स कब करोगे, बिल्कुल, शांति कब प्राप्त होगी, आप एंजॉय कब करोगे। फोर्थ हाउस आपका कंफर्ट जोन है, बिल्कुल, आपका रिलैक्स का होने का घर है। हम्म, अब शनि की दृष्टि है तो शनि वहां पर परीक्षाएं लेगा। परीक्षा कैसे होगी, एक तरफ कमरे में सोफा लगा हुआ है, बेड तैयार पड़ा हुआ है, और एक तरफ काम का है। बहुत सारे लोग सोफे को चुन लेंगे, तो शनि कहेंगे बस फंस गया, आगे से पैसे बंद करो इसके। तभी काम करेगा। नहीं, आगे पैसा बंद करो। बंद कर दो, सही बात है। अगर एक आदमी कहता है नहीं यार मुझे सोफा नहीं चाहिए, मैं तो काम ही करूंगा। काम ही करूंगा, हम्म, तो फोर्थ हाउस उसको एक चैलेंज की तरह रहेगा, सुबह से शाम तक लगा रहेगा, तो बेचारा लग्जरी का भोग नहीं करेगा। जी, शनि देता रहेगा। कंटिन्यूली, सिंपल सी बात है। 10वें भाव में जहां पर दृष्टि पड़ रही है उसे रोकेगा नहीं, बल्कि वो कहेगा देख फ्री फोकट में नहीं दूंगा, मेहनत कर। वो लाभ स्थान पर दृष्टि पड़ रही है उसकी, ऐसा नहीं है कि लाभ को ही रोक देगा, ना 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 ना, लाभ होगा। पर वो शनिदेव हमेशा कहेगा क्या आप इस लायक हैं, क्या आप इसको डिजर्व करते हैं। अगर आप में कहीं कमी है, आप में कहीं खोखलापन है, तो इस खोखलेपन को मैं दूर करूंगा। बहुत बढ़िया। अगर आप दूर करने के लिए तैयार हैं तो आप गुरुजी के पास जाएं। जी, गुरुजी ही आपके इस खोखलेपन को दूर करेंगे। अब व्यक्ति कहता है अच्छा ये बात है, तो मैं गुरुजी को पास जाता हूं। वो अपने जीवन में किसी को गुरु बनाता है, किसी को गाइड बनाता है, किसी को मेंटर बनाता है, जी, या एक्सपर्ट एडवाइस लेना शुरू करता है। बिल्कुल। तो शनि जैसे जैसे आप शनि की रूल्स को फॉलो करते जाएंगे, शनि आपको आगे ले जाएगा। बिल्कुल। गुरु का सिद्धांत है, गुरु शनि को मदद करता है। हमेशा ध्यान रखना, गुरु शनि को मदद करता है। एक सिंपल सा गणित है, अगर कुंडली के 7 नंबर से लेके 11 नंबर के बीच में खाने में कहीं पर भी अगर गुरु ग्रह बैठा हुआ है, वो शनि को मदद करेगा। अच्छा। अगर गुरु जन्म पत्रिका के खाना नंबर 1 से लेके 6 तक बैठा है या 12 में बैठा है, तो वो सूर्य को भी मदद देता है, शनि को भी मदद देता है। अच्छा, दोनों को मदद करेगा। दोनों को मदद देता है।
मतलब अगर पहले से 6 में या 12वें में। 12वें में बैठा और अगर गुरु 7 से 11 के बीच में बैठा है तो केवल वो शनि को मदद देगा, परंतु उसको मदद नहीं मिलेगा। कहने का मतलब हर खाने में तो गुरु मदद देने को तैयार बैठा है शनि को, बट शनि वाली नरमाई, शनि वाली चतुराई, नरमाई और चतुराई, और कमाल की बात, चतुर आदमी नरम मिलेगा। हाँ, ये बात भी है। चतुर आदमी नरम मिलेगा। इसीलिए जब भी शनि की बात आती है हम कौवे की बात करते हैं जी। कि कौवे को खिलाओ। कौवे को कभी आप ध्यान से देखिएगा, कितना चालाक पक्षी माना जाता है जी। उसकी कुशलता देखिएगा। आपके पास बैठा होगा, आपके पास भी नहीं आएगा, पर उसकी एक निगाह आप जो भी खाने के लिए डाल रहे हैं उसके ऊपर उसकी बनी रहेगी। आप जैसे ही गर्दन घुमाएंगे इतनी देर में तो उठा लेगा वो। इतनी चेष्टा अगर आपके पास है, इतनी चतुराई, इतनी नरमाई अगर आपके पास है, तो जीवन में आपको कामयाबी से कौन रोकेगा। बिल्कुल सही बात है। लोग कहते हैं कि चापलूसी, चापलूसी करने की कला ये भी शनि में। धैर्य चाहिए ना। एक आदमी के पास गए कि बाबूजी मेरा काम कर दो, उसने कहा नहीं नहीं कल आना जा करके। जी बाबूजी, अब उसने नरमाई भी दिखाई है, उसने गुस्सा नहीं दिखाया भाई तुम मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हो। अगले दिन फिर आता है काम, बाबूजी मेरा काम कर दो, नरमाई से बोल रहा है। वो आदमी भी सोचेगा कि यार ये बेचारा उस दिन भी आया था, फिर भी वो किस नहीं मेरा मूड ठीक नहीं है कल आना। अच्छा बाबूजी, फिर आ जाता है तीसरे दिन। तीसरे दिन कहेगा बाबूजी बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरा काम कर दो, कुछ लेन देन करना है। चतुर बहुत है। चतुर, हाँ कि बाबूजी मेरा ये काम है वो काम, किसी तरह वो सेट कर लेगा। इसी वजह से शनि उद्योगों का कारक है। जितने भी बड़े बड़े उद्योग लगते हैं इसमें शनि ग्रह का सबसे बड़ा रोल है। बिना शनि के ताकत के, बिना शनि के आशीर्वाद के कोई उद्योग धंधा खड़ा नहीं हो सकता। जितनी भी आप वर्ल्ड वाइड फैक्ट्रियां देखते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देखते हैं, जहां पर हजारों हजार बंदा मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है, धंधा कर रहा है, ये सब शनि की देन है। जिस फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर है वो भी शनि का ही कारक है। अच्छा, अब यहाँ अंतर समझिए, जिनका शनि थोड़ा कमजोर था वो मजदूर हो गया, जिनका शनि अच्छा हो गया वो मैनेजर हो गए, मैनेजर हो गए, जिनका शनि बहुत बढ़िया हो गया वो फैक्ट्री के मालिक हो गए। फैक्ट्री में हो क्या रहा है, 24 घंटे काम हो रहा है जी, 24 घंटे काम हो रहा है वहां पर। तो कारखाना जो 24 घंटे कहते हैं, लाला जी का कारखाना 24 घंटे काम करता है। बिल्कुल, ये कारखाना रुकता नहीं है जी। बिल्कुल, इसलिए कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, कारखाने का काम हो गया, सब शनि की देन है। तो शनि को खराब कहने का मतलब है कि हमने शनि ग्रह को सही ढंग से समझा नहीं है। तो बेसिकली समझना ये है कि शनि को अगर आप अच्छे से जानते हैं तो ही आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्या वो वाकई बुरा है या आपके लिए बुरा है। तो अगर वो आपके लिए बुरा है तो जैसे गुरुजी ने समझाया, अगर आप उन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो perhaps आप ट्राई कर सकते हैं कि कैसे आप शनि को बेटर कर सकते हैं। सिंपल सा एक सूत्र और मैं देता हूँ जी प्लीज। सिंपल सी बात है सिद्धार्थ जी। जी, अगर कोई कहता है शनि आपके लिए बुरा है तो आपने बस इतना सोचना है कि शनि ग्रह आपको चैलेंज दे रहा है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। वो आपके सामने एक परिस्थिति देगा, एक सिचुएशन देगा, आपको उसको झेलना है और आप उसको निकल जाइए, शनि आपको मौज कर देगा। अगर शनि दूसरी सिचुएशन में आपको अवसर देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, बस आप आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल, ये सूत्र हमें याद रखना चाहिए। वेरी गुड। तो इसी के साथ हम अगले सवाल पर हमारे चलते हैं। गुरुजी, एक बात और हमने देखी है कि लोग अक्सर मंदिरों में और मतलब अक्सर ये देखा गया लगातार मंदिरों में ही शनि महाराज के लिए कभी सरसों का तेल दान करते हैं, कभी काले उड़द चढ़ाते हैं या इन सब चीज़ों नमक देते हैं। तो क्या ये सब चीज़ें ठीक हैं, करनी चाहिए, या इसका भी कोई एक जरिया, एक तरीका, एक फॉर्मूला है? इसका एक तरीका है जी, इसका एक फार्मूला है जी।
ये दान है शनि ग्रह का। जी। पर सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक शनि ग्रह आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे, जब तक आप अपने लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन नहीं लेकर के आएंगे। मनसा वाचा कर्मणा, मन मानसिक रूप से, वचन से और कर्म से, जब तक आप अपने अंदर परिवर्तन लेकर के नहीं आते, जी। आपको कर्मठ होना ही पड़ेगा, कर्म की तरफ दौड़ना ही पड़ेगा, कर्मठता को पकड़ना पड़ेगा, तो शनि भगवान आपको अच्छा परिणाम देंगे। जी। परंतु शनि का दान जो होता है डाकोत को जाता है, ये हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। डाकोत जो शास्त्र में लिखा है, डाकोत आपने देखा होगा कि जो है लोग, आपने कुछ देखा होगा जो सरसों का तेल वगैरह लेते हैं, दान लेते हैं, उन्हें डाकोत कहते हैं। कि डाकोत को ये दान जाना चाहिए। या शनि का दान जरूरतमंद गरीब को मिलना चाहिए, जी। जिसको उसकी आवश्यकता है। काले उड़द, सरसों का तेल, लोहे का सामान, काला कपड़ा, काला स्वेटर हो गया, जूते हो गया, जुराब हो गया, जरूरतमंद को जो भी चीज़ आप दे सकते हो वो आपको देनी चाहिए। ये शनि ग्रह के लिए अच्छा है। जी। प्लस नमकीन चीज़ों का दान, वही अगेन जरूरतमंद को, गरीबों को आप अगर देते हैं और बड़ी और श्रद्धा और विश्वास के साथ, जी। कि आप नजरें झुकी हुई हो, जब आप दान करें तो आप आंखें मिला करके नहीं, ये ले, आपने गर्व करके या ईगो पाल करके नहीं करना। शनि भगवान चाहते हैं कि आप अपनी ईगो को अपने पाँव के तले रोन दो। बिल्कुल। आपका अहंकार खत्म करना चाहते हैं शनिदेव, और आप नजरें झुका करके दान करते हैं, और वो भी नम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, जी। तो वो दान आपका फलीभूत होता है। पर ये देखा गया है, मतलब मैं अपने अनुभव से तो इस बात को नहीं समझता कि क्या करना चाहिए, बट जिसके शनि अच्छे हैं जन्म कुंडली में, क्या वो भी दान कर सकता है? जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, अगर मान लीजिए वर्षफल में छठे या अपना 8वें या 12वें में आ गए, तो उस केस में शनि का दान? देखिए, शनि का दान जब ही करें जब आपको लगता है कि शनि की स्थितियां कष्टप्रद हो रही हैं। अच्छा। शनि के हालात कमजोर हैं कुंडली में। अगर शनि बलवान है तो शनि का से रिलेटेड किसी भी प्रकार का दान करना लाभ की जगह हानि भी करेगा। होता है। शनि की नेगेटिव खुराक, शनि की नेगेटिव खुराक होती है नॉनवेज और ड्रिंक करना। अगर ये करेंगे तो शनि का कोई भी उपाय काम नहीं करेगा, ना लाल किताब काम करेगी, ना पराशर ज्योतिष काम करेगा। हमें इन बुराइयों से बचना है। जी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम धन्यवाद करते हैं हमारे गुरुजी का, जिन्होंने हमें वैदिक और लाल किताब के बहुत अच्छे सूत्र बताए और हमारा मार्गदर्शन किया। हम इसी तरह अच्छे और बेहतर आइडियाज आपके साथ लेके आते रहेंगे अपने अगले एपिसोड में, जहां से आपको ज्ञान की नई नई बातें पता लगेंगी। और हाँ, हम सब का एक नया जन्म कैसा हो, बेहतर हो, अपने कर्मों को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर, अपने परिवारजनों को लेकर, जैसे हमें गुरुजी ने बताया कि संपूर्ण एक साथ चीज़ों को लेकर चलना लाल किताब सिखाती है। तो शायद हम उन चीज़ों को अपना सकें और उसी के साथ आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ मैं हूं आपका होस्ट सिद्धार्थ एस नैयर। हम अपने इस एपिसोड को विराम देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया प्रोत्साहन हमें नए और बेहतर एपिसोड बनाने में मदद करता है। और याद रखिए, सितारे सिर्फ चमकते नहीं, वो बताते भी हैं।